एक 11 साल का बालक जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन 7 घंटे बाद उसकी आंखों से निकला दिव्य प्रकाश और उसने कहा, मैंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को एक साथ देखा है। इस वीडियो में आप जानेंगे उस दिव्य बालक विराट की रहस्यमयी यात्रा, जिसने मृत्यु के पार जाकर तीसरे नेत्र से पूरा ब्रह्मांड देख लिया और फिर लौटा एक संदेश लेकर। इस वीडियो में आप जानेंगे वो रहस्य जो मृत्यु के पार छिपा है और वो भविष्य जो इस बालक ने पहले ही देख लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सामान्य से कस्बे में, जहां हर सुबह मंदिर की घंटियों के साथ खुलती थी और हर शाम चौपाल की बातों में उलझती थी, वहीं एक असामान्य बालक ने जन्म लिया था। नाम रखा गया विराट। उसके जन्म के दिन आकाश अचानक काले बादलों से घिर गया था, जबकि मौसम विभाग ने साफ मौसम की भविष्यवाणी की थी। आसमान में 3 बार बिजली चमकी थी और गांव के बुजुर्गों ने उस दिन कहा था, ये बालक कोई सामान्य आत्मा नहीं, कोई प्राचीन यात्रा लेकर आया है। विराट एकदम मौन स्वभाव का था। वो खेलता भी था तो अकेले, बातें भी खुद से करता था। मां ने कई बार उसे दीवार की ओर देखकर मुस्कुराते हुए पाया था, जैसे कोई उसे देख रहा हो और वो उसकी बात सुन रहा हो, लेकिन इस पर घर वालों ने कभी ध्यान नहीं दिया। आजकल के बच्चे कल्पनाशील होते हैं, यही सोचकर सबने इसे एक मासूम बालक की कल्पना मान लिया। लेकिन विराट की चुप्पी में कुछ था, कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं था पर आभास में था। स्कूल के मास्टर जी कई बार कहते, इस लड़के की आंखें पूछती नहीं, जैसे जवाब जानती हैं। और एक दिन वो जवाब देने लगा। विराट केवल 10 साल का था जब उसने पहली भविष्यवाणी की। एक कक्षा में गणित पढ़ाते हुए मास्टर जी ने उससे पूछा, भविष्य क्या होता है? और विराट ने शांति से जवाब दिया, आपका भविष्य 13वां पूर्णिमा नहीं देखेगा। सबने इसे मजाक समझा, पर 13वें महीने की पूर्णिमा को मास्टर जी को हार्ट अटैक आ गया। गांव में यह खबर आग की तरह फैली, पर परिवार ने उसे समझाया, ऐसी बातें मत किया कर, लोग डरते हैं। विराट ने उस दिन मां से कहा, मां, मैं जो देखता हूं वो कहना बंद कर दूंगा, पर देखना नहीं रुक सकता। मां ने उसका माथा चूमा, पर वो नहीं जानती थी कि यह देखना एक दिन उसे मृत्यु से पार ले जाएगा। विराट को सपने आते थे, सपने नहीं, अनुभव कहिए। वो रात में उठकर ध्यान में बैठ जाता। सुबह बताया करता कि एक त्रिनेत्र वाला पुरुष उसे किसी नग्न पर्वत पर ले गया और वहां कुछ सिखाया। जब मां ने पूछा वो कौन थे, तो विराट बोला, उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन जब भी वो आते हैं सब कुछ मौन हो जाता है। धीरे धीरे विराट का शरीर भी बदलने लगा। उसकी नाड़ी असामान्य रूप से धीमी हो गई थी। डॉक्टरों ने जांच की तो कहा, यह शायद कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, लेकिन वो डिसऑर्डर नहीं था। वो शिव का आदेश था जो विराट के भीतर आकार ले रहा था। फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। वो दिन जब मृत्यु ने दरवाजा खटखटाया और विराट ने कहा, मैं जानता हूं तुम कब आओगे। विराट सुबह सुबह स्कूल जा रहा था। रास्ते में एक ट्रक तेज गति से आया और उसे टक्कर मार दी। शरीर सड़क पर था, खून बह रहा था। लोग चिल्लाए, उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने स्पष्ट कहा, नो पल्स, नो रेस्पिरेशन, प्यूपिल्स फिक्स्ड, मृत्यु हो चुकी है। घर में मातम फैल गया। मां बेसुध, पिता शून्य में ताकते रहे। शव को वापस लाया गया। अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी, लेकिन सबकी दृष्टि तब थम गई जब 7 घंटे बाद उसके शरीर से कुछ अद्भुत घटने लगा। विराट की आंखें बंद थीं, पर अचानक उनमें कंपन हुआ। पलकों के भीतर एक नीली चमक झलकने लगी। फिर धीरे धीरे उसकी आंखें खुलीं और वो जो नजारा था उसे देखकर सबकी आत्मा कांप गई। उसकी आंखों से प्रकाश निकल रहा था, एक नीला ज्वलंत प्रकाश, जैसे किसी ब्रह्मांड का द्वार खुल रहा हो। एक गहरी गंभीर आवाज आई, मैं कहां था, पूछो मत, जो देखा है वो कहूं। लोग समझ नहीं पाए कि यह क्या हो रहा है। वो बालक जो 7 घंटे पूर्व मृत था, अब दिव्य चेतना से बोल रहा था। उसकी आवाज में कोई कंपन नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, एक शाश्वत स्थिरता थी। उसने कहा, मैंने तीनों को देखा है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। नहीं, अलग अलग नहीं, एक ही प्रकाश में तीनों साथ थे। ब्रह्मा की रचना, विष्णु का संचालन और शिव का संहार, सब एक ही सांस में चल रहा था और मैं उनके बीच था, देख रहा था काल को, कर्म को और मृत्यु को। लोग सन्न थे,
किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तब एक वृद्ध साधु जो गांव में आए हुए थे, उन्होंने उसका नाड़ी परीक्षण किया। वह स्तब्ध रह गए। बोले, ये शरीर नहीं, किसी त्रिकाल दृष्टा का माध्यम बन चुका है। इसकी नाड़ी एक विशेष लय में धड़क रही है, 1 स्पंदन प्रति मिनट। विराट उठकर बैठ गया। किसी ने उसे सहारा नहीं दिया था। वो अपने आप उठा और कहा, मुझे शिव ने तीसरा नेत्र दिया है, जिससे मैं अब केवल सामने नहीं, भीतर और आगे देख सकता हूं। तभी उसने एक और वाक्य बोला, अगले 33 वर्षों में 91 आत्माएं इस धरती को छोड़ेंगी, जिनके कर्मों का समय पूर्ण हो चुका है। मैं उनके नाम नहीं बताऊंगा, पर जब समय आएगा वे स्वयं समझ जाएंगे। एक डॉक्टर जो वहां मौजूद था, उसने विश्वास नहीं किया। उसने कहा, ये न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्स हो सकते हैं, कोमा से वापसी कोई चमत्कार नहीं है। विराट उसकी ओर देखकर बोला, तुम्हारी पत्नी का ऑपरेशन अगले शुक्रवार को होगा और वो सफल नहीं होगा। कारण देखना चाहोगे? डॉक्टर का चेहरा फक्क हो गया। उसकी पत्नी की रिपोर्ट्स केवल वही जानता था और उसमें गंभीर ट्यूमर निकला था, लेकिन इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। विराट ने हाथ फैलाया और कहा, मैं तुमसे तुम्हारे भय को नहीं छीन सकता, लेकिन तुम्हें दिखा सकता हूं कि जीवन केवल 5 इंद्रियों तक सीमित नहीं। उस दिन के बाद गांव में लोगों की भीड़ लगने लगी। कोई अपने बीते पापों की सजा पूछने आता, कोई भविष्य की आशा लेकर, लेकिन विराट केवल मौन रहता। बस कभी कभी बोलता, शिव मुझे जो दिखाते हैं वही बताता हूं, बाकी मैं भी अज्ञानी हूं। उसकी मां अब उसे देखकर डरती नहीं थी, बस एक डर उसके भीतर समा गया था, मेरा बेटा अब मेरा नहीं रहा। एक दिन एक व्यक्ति आया जिसने पूछा, क्या मैं मरने वाला हूं? विराट ने कहा, अगर तुम ये पूछने आए हो तो तुम पहले ही मर चुके हो, क्योंकि मृत्यु का भय जीवन को ही नष्ट कर देता है। उसने एक जगह अपनी उंगली से जमीन पर कुछ रेखाएं खींची और कहा, यह पृथ्वी नहीं, एक कर्म क्षेत्र है और मैं अब इसके नियमों से बंधा नहीं। रात को वो अक्सर चांद को देखता और मौन में कुछ बुदबुदाता। मां ने एक बार पूछा, किससे बात करता है बेटा? उसने कहा, शिव से नहीं, उस मौन से जिसमें शिव प्रकट होते हैं। धीरे धीरे वैज्ञानिक, पत्रकार और धार्मिक व्यक्ति उसकी ओर आकर्षित होने लगे, पर विराट बदलता नहीं। वो वही बालक था, बस अब उसकी आंखें नहीं झपकती थीं और उसकी नींदें नहीं आती थीं। विराट अब जीवित था, लेकिन जैसे एक आम जीवित व्यक्ति नहीं, बल्कि किसी दिव्य संदेश का वाहक। लोग उसे देख नहीं पा रहे थे, वे उसे अनुभव कर रहे थे। उसके चेहरे पर एक विचित्र स्थिरता थी, जैसे किसी ने उसे सारे उत्तर दे दिए हों, लेकिन वो उन्हें छिपाकर नहीं, धीरे धीरे संसार के सामने प्रकट कर रहा हो। उसके लौट आने के बाद से ही सब कुछ बदलने लगा था। विज्ञान, जो हमेशा स्थूल प्रमाण मांगता है, विराट के मामले में मौन खड़ा था। डॉक्टरों ने कहा, जिन अंगों की कोशिकाएं मृत हो चुकी थीं, वो फिर से सक्रिय कैसे हो गईं? ईईजी रिपोर्ट बताती थी कि उसका मस्तिष्क बेहद शांत लेकिन अत्यधिक सक्रिय था, जैसे कोई गूढ़ तरंगें भीतर ही भीतर विस्फोट कर रही हों। एक साधु जो काशी से आए थे, उन्होंने कहा, यह बालक शिव के तांडव का स्मृति पात्र है। इसे वही दिखा रहे हैं जो सामान्य चेतना नहीं देख सकती। फिर एक रात विराट मौन में था और उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसकी मां ने देखा कि उसकी पलकों के भीतर कोई नीली ज्वाला घूम रही है, जैसे कोई ऊर्जा उसके नेत्रों में एकत्र हो रही हो। मां डर गई, पर तभी विराट ने आंखें खोलीं और कहा, मत डर मां, मैं शिव को फिर से देखने गया था। मां कांप गई। उसने पूछा, क्या सच में? विराट ने उत्तर नहीं दिया। वो फिर लेट गया, लेकिन उस रात के बाद से उसके स्वर और भी गंभीर हो गए। अब वह केवल भविष्य नहीं बताता था, वह बताता था कि कौन किस जीवन के कर्मों का ऋण लिए हुए चल रहा है। एक सुबह गांव में आग लगी, 4 घर जल गए। सब चिल्ला रहे थे, लेकिन विराट शांत बैठा था। किसी ने उससे पूछा, तू कुछ कर सकता है तो किया क्यों नहीं? विराट बोला, जो अग्नि बाहर दिखी वो तो आज लगी है, लेकिन जो भीतर जल रही थी वो तो वर्षों से सुलग रही थी, आज बस प्रकट हुई है। उस दिन लोगों को समझ में आया कि विराट अब किसी मानव के स्तर पर प्रतिक्रिया नहीं देता, वो किसी और स्तर पर जी रहा है। फिर कुछ ही दिनों बाद एक विचित्र घटना घटी। रात का समय था,
एक बारात गांव के बाहर से लौट रही थी। बस पलटी और 5 लोग वहीं मर गए। विराट को खबर लगी। वह घटनास्थल पर पहुंचा। उसने शवों को देखा और आंखें बंद कर लीं और फिर कहा, इनमें से एक आत्मा अभी पूरी तरह नहीं निकली। उसकी चेतना उलझी हुई है। वह अपने कृत्य के कारण आगे नहीं जा पा रही। लोगों ने अचंभे से उसकी ओर देखा। एक तांत्रिक जो वहां मौजूद था, उसने हंसते हुए कहा, तू बालक है, तुझे क्या मालूम आत्मा किसे कहते हैं। विराट ने उसकी ओर देखा। उसकी दृष्टि में कोई क्रोध नहीं था, पर जैसे तीव्र अग्नि थी। उसने कहा, तू जो तंत्र जानता है वो देह के स्तर का है, लेकिन जो मैं देखता हूं वो देह से परे है। आत्मा जहां अटकती है वहां मंत्र नहीं, केवल मौन पहुंच सकता है। तांत्रिक चुप हो गया और अगले ही क्षण एक तेज हवा चली। सबके रोंगटे खड़े हो गए। वो 5वां शव धीरे धीरे शांत हुआ, जैसे किसी को गति मिल गई हो, किसी को मुक्त किया गया हो। तब से विराट को लोग त्रिकालदर्शी कहने लगे और इसी उपाधि ने विज्ञानियों को आकर्षित किया। एआईएम्स के डॉक्टर्स ने विराट को दिल्ली बुलाया। उसे स्कैनर में रखा गया, पीईटी स्कैन, एमआरआई, सब कुछ। लेकिन उसके मस्तिष्क में दिखी एक अद्भुत गतिविधि, एक हल्के नीले प्रकाश की झलक जो पीनियल ग्लैंड के आसपास मंडरा रही थी। एक न्यूरोसाइंटिस्ट ने कहा, यह पीनियल ग्लैंड नहीं, यह तो प्रकाश स्रोत लग रहा है। क्या यह वही है जिसे तीसरा नेत्र कहा जाता है? विराट ने केवल मुस्कुराकर देखा और कहा, जो दिख रहा है वो मैं नहीं, शिव हैं। मैं तो बस उनका एक दृष्टिपात्र हूं। सभी मौन हो गए। तब वहां एक फेमस जर्नलिस्ट आया। उसने विराट से पूछा, तुमने मृत्यु को कैसे अनुभव किया? विराट कुछ देर मौन रहा, फिर बोला, मृत्यु एक दरवाजा है, लेकिन उसमें प्रवेश तब होता है जब समय पीछे छूट जाए। मैं जब शरीर से बाहर गया तो मैंने समय को बिखरते देखा। वहां न कोई दिन था, न रात, न जीवन, न मृत्यु, बस मौन था। और उस मौन में एक दिव्य प्रकाश। वो प्रकाश नहीं, चेतना थी। वही शिव थे। जर्नलिस्ट ने फिर पूछा, क्या तुमने उन्हें देखा? विराट बोला, नहीं, मैंने उन्हें महसूस किया। लेकिन फिर उन्होंने मुझे दिखाया, तीनों को, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। पर वे 3 नहीं थे, एक ही चेतना के 3 भाव थे, जैसे एक ही दीपक में 3 लौ। वहां मैंने देखा कर्मों की रेखाएं, हर आत्मा की, किसने कब किससे क्या छीना, क्या दिया और अब क्या शेष है। मुझे शिव ने त्रिकाल दृष्टि दी, न जन्म देखने के लिए, न मृत्यु जानने के लिए, बल्कि समझने के लिए कि कौन आत्मा कहां फंसी है। विराट फिर चुप हो गया। कुछ समय बाद उसने मां से कहा, मैं अब सपनों में नहीं, जागते हुए देखता हूं। उसने अपने आंगन में 3 रेखाएं खींची और कहा, ये भूत, वर्तमान और भविष्य है। मुझे अब इन तीनों का स्पर्श होता है, कभी भी। एक दिन उसने अपनी मां से कहा, मां, आज से 33 साल तक हर वर्ष कुछ आत्माएं जाएंगी। मैं उन्हें नहीं रोक सकता, लेकिन उन्हें समझा सकता हूं कि मृत्यु अंत नहीं। मां की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, बेटा, तू ये सब जानकर क्या करेगा? विराट बोला, शिव ने तीसरा नेत्र मुझे दिखाने के लिए नहीं दिया, समझाने के लिए दिया है। और फिर एक दिन वो सबसे चौंकाने वाला क्षण आया, जब विराट ने कहा, मैंने एक और बात देखी है कि इस पृथ्वी पर कुछ घटनाएं होने वाली हैं जिनसे समय की गति बदल जाएगी। भूकंप, युद्ध और मानसिक शून्यता। लोग बाहर से जीवित होंगे, लेकिन भीतर मर चुके होंगे। यही सबसे बड़ा संकट है, मृत आत्मा का जीवित देह में रहना। एक साधु ने पूछा, तू ये सब कैसे जानता है? विराट ने शांति से उत्तर दिया, क्योंकि मैं मृत्यु में गया हूं, लेकिन जीवित लौटा हूं। और शिव ने मुझे कहा, जो मृत्यु देख आए वही जीवन सिखा सकता है। उसके बाद से विराट हर सप्ताह एक नया नाम बताता। इस आत्मा का समय पूरा हो गया है, इसके पीछे एक अधूरा कर्म है। कभी लोग उसे चमत्कारी कहते, कभी डरते, लेकिन कोई उसके समीप आकर एक बार उससे आंख मिला लेता तो जैसे भीतर कुछ टूटने लगता, अहंकार, भ्रम या भय। कभी कभी वो कहता, जब शिव अपने तीसरे नेत्र से देखते हैं तो समय जल जाता है, लेकिन जब वे तुम्हारे भीतर तीसरा नेत्र खोलते हैं तो तुम देखना सीखते हो वो सब जो अब तक छिपा था। दिल्ली की तेज रफ्तार में किसी को किसी के पास रुकने की फुर्सत नहीं थी।
लेकिन जब एक 11 वर्षीय बालक की मृत्यु के बाद तीसरे नेत्र से ब्रह्मांड को देखने की खबर AIIMS और मीडिया तक पहुंची तो वैज्ञानिक भी ठहर गए। विराट अब एक चमत्कार नहीं, शोध का विषय बन चुका था। उसे एक विशेष अनौपचारिक अनुमति के साथ दिल्ली लाया गया। सब कुछ इतना सतर्क और गोपनीय था कि यह बात समाज के एक छोटे हिस्से तक ही सीमित रही, पर जिनके कान खुले थे वे सुन रहे थे कि एक बालक है जो मृत्यु के पार जाकर लौटा है। AIIMS के न्यूरोलॉजिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट और माइंड मैपिंग टीम ने उसका परीक्षण शुरू किया, लेकिन शुरुआत से ही एक अजीब बात सामने आई। उसकी नाड़ी, जो सामान्य मनुष्यों में 70 से 80 बीट्स प्रति मिनट होती है, वो केवल 1 बीट प्रति मिनट थी, और वो भी इतनी स्थिर जैसे कोई साधु ध्यान में स्थिर हो। डॉक्टरों ने फिर PET स्कैन और पिनियल ग्लैंड की विशेष MRI करवाई, लेकिन जो दिखा वो किसी आधुनिक विज्ञान की परिभाषा में नहीं आता था। विराट के पीनियल ग्लैंड से एक अति कोमल, नीली, स्पंदित तरंगें उठ रही थीं, जैसे भीतर कोई अज्ञात ऊर्जा स्थायी रूप से प्रवाहित हो रही हो। उसके मस्तिष्क की अल्फा और गामा तरंगें इतनी एकरस और गहरी थीं जितनी किसी योगी की समाधि में होती हैं। वैज्ञानिकों ने आपस में कहा, यह बालक विज्ञान के वर्तमान ढांचे में फिट नहीं होता। इसी बीच NDTV, इंडिया टुडे और BBC के पत्रकारों ने इसे कवर करना शुरू किया। एक लाइव इंटरव्यू में एक महिला पत्रकार ने उससे पूछा, क्या आप भगवान से मिलकर आए हैं? विराट मुस्कुराया और बोला, मैं जिससे मिलकर आया हूं उन्हें लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कोई उन्हें शिव कहता है, कोई परम, कोई ऊर्जा, कोई मौन, लेकिन वो सब एक ही हैं। और वो मुझे केवल दिखे नहीं, उन्होंने मुझे देखना सिखाया। उसने आगे कहा, देखना मतलब सिर्फ आंखों से नहीं, समय के पार देखना, क्योंकि जब तुम अब में होते हो तो भविष्य भी साफ दिखता है, जैसे बीते हुए कल की स्मृति। लोग मंत्रमुग्ध थे, पत्रकार मौन थे, और तभी विराट ने एक बात कही, मुझे दिखा है कि अगले 3 सालों में भारत के 2 बड़े नेता इस धरती को छोड़ देंगे। दोनों की मृत्यु राजनीति से नहीं, अपने ही कर्म से होगी, और इसका असर केवल सरकार पर नहीं, पूरी चेतना पर पड़ेगा। ये बयान आग की तरह फैला। कुछ लोगों ने इसे अफवाह कहा। सरकार के कुछ विभागों ने इस पर नियंत्रण करने की बात सोची, लेकिन विराट की बातों से डर और विश्वास दोनों फैलने लगे। रॉ और IB के 2 अधिकारी विराट से मिले। उन्होंने उससे कोड भाषा में कई प्रश्न पूछे। एक ने कहा, हमें बताओ कि क्या किसी पर कोई बड़ा खतरा है? विराट ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुमने अपने मन के जिस विचार को दबा रखा है वो अगले वर्ष तुम्हारे भीतर ही एक रोग बनकर बाहर आएगा। अगर आज खुद से क्षमा नहीं किया तो तुम्हारा शरीर नहीं बचेगा। अधिकारी वहीं थम गया। किसी को कुछ कहे बिना उसने सिर झुका लिया। कुछ ही दिनों में एक और अद्भुत घटना घटी। विराट को संयुक्त राष्ट्र की तरफ से न्योता आया, उसे ग्लोबल चाइल्ड मिस्टिक के रूप में सम्मानित करने के लिए। वह न्यूयॉर्क जाने को तैयार नहीं था। उसने कहा, सम्मान से नहीं, समर्पण से कुछ बदलता है। मैं जाकर क्या करूंगा जहां लोग मुझे देखने आते हैं, सुनने नहीं। फिर भी आग्रह के बाद वह गया। वहां के सभागार में उसे मंच पर बुलाया गया और वहां एक विशेष आमंत्रित अतिथि, नोबेल विजेता फिजिसिस्ट ने उससे सवाल किया, तुमने ब्रह्मांड देखा है, क्या तुम बता सकते हो ब्लैक होल के उस पार क्या होता है? विराट कुछ देर चुप रहा, फिर कहा, ब्लैक होल के उस पार कुछ नहीं होता, बल्कि वही होता है जो हमारी चेतना में शून्य बनकर बैठा है। जब तुम उस कुछ नहीं को समझने लगते हो तभी तुम सब कुछ जान जाते हो। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। फिर उसने कहा, हम जिस ब्रह्मांड को बाहर खोज रहे हैं वो भीतर है, और जो भीतर नहीं देखता वो युगों तक बाहर भटकता है। उसी दिन उसने एक और रहस्य बताया, मैंने देखा है पृथ्वी पर आने वाला अगला बड़ा परिवर्तन मानसिक शून्यता के कारण होगा। लोग सूचनाओं से भरे होंगे पर भीतर खाली होंगे। यही सबसे बड़ा विनाश होगा, जब आत्मा मौन होना भूल जाएगी। जब वो भारत लौटा तो कई लोगों ने उसकी भविष्यवाणियों को परीक्षण में डालने का प्रयास किया। उसे लाइव शो में बुलाया गया और कहा गया, इस कमरे में 10 लोग हैं, क्या आप इनके भविष्य के बारे में कुछ कह सकते हैं? विराट ने कमरे में एक एक को देखा, फिर अचानक बोला,
इस कमरे में बैठे 2 लोग अगले 24 महीनों में नहीं रहेंगे और उनमें से एक को तो आज ही अपने पिता से क्षमा मांग लेनी चाहिए, क्योंकि यही उनका अंतिम वार्तालाप होगा। सब सन्न। जिस व्यक्ति की ओर इशारा था उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, मेरे पिता आईसीयू में हैं और मैं उनसे वर्षों से बात नहीं कर सका। वह दौड़ता हुआ बाहर गया, लेकिन दुर्भाग्यवश जब तक पहुंचा उसके पिता ने अंतिम सांस ले ली थी। उस दिन से लोगों की आंखों में विराट के लिए डर भी था और श्रद्धा भी। लेकिन जैसे जैसे विराट की भविष्यवाणियां सच होती गईं, सरकार, संस्थाएं और धार्मिक समुदाय 2 गुटों में बंट गए। एक तरफ वे जो कहते ये अवतारी बालक है, शिव का दूत है। दूसरी ओर वे जो कहते ये सब माया है, एक मनोवैज्ञानिक भ्रम। विराट ने तब कहा, अगर मेरे शब्द तुम्हारे भीतर झूठ को जलाते हैं तो मुझे दोष मत दो, क्योंकि मैं केवल दर्पण हूं। AIIMS ने उसके केस को ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस विद एक्टिव पाइनियल फिनोमेनॉन के नाम से प्रकाशित किया। पूरी दुनिया में उसकी चर्चा होने लगी, लेकिन विराट अब और भी मौन होता जा रहा था। उसने मां से कहा, अब मुझे बोलने की अनुमति नहीं है, अब बस दिखाना है। एक रात उसने 91 दीप जलाए और कहा, ये वे आत्माएं हैं जिनकी यात्रा इस पृथ्वी पर अब पूर्ण होने जा रही है। वे समझें या न समझें, पर कर्म अपना हिसाब जानता है। अगले ही महीने एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। उस विमान में उन 91 में से एक नाम था जिसकी विराट ने मौन में पहचान की थी। लोग अब उससे मिलने नहीं आते थे। वे उसके पास सिर झुकाने आते थे जैसे कोई मंदिर का द्वार हो। वहां कोई सवाल नहीं करता, केवल मौन में उतरता। तभी एक विदेशी प्रोफेसर भारत आया और बोला, हम विराट को अमेरिका में रिसर्च के लिए ले जाना चाहते हैं। पर विराट ने सिर हिलाया, मैं किसी शोध का विषय नहीं, शिव की यात्रा का माध्यम हूं। जब समय पूरा होगा मैं चला जाऊंगा, लेकिन जो मैंने देखा है वो तुम्हारे भीतर भी है, अगर तुम देखना चाहो। अब विराट 18 वर्ष का हो चुका था। उसकी आंखें अब भी वैसी ही थीं, शांत, नीली और स्थिर। पर अब उसके शब्द कम होते जा रहे थे और मौन लंबा। लोग अब उससे प्रश्न नहीं पूछते थे, वे बस उसके पास बैठते और लौटते हुए लगता कुछ भीतर हल्का हो गया है। वह अब किसी से सीधे नहीं बोलता था, लेकिन जब भी कुछ कहता वह भविष्य नहीं, आत्मा का आईना होता। एक बार एक साधक उससे मिलने आया। उसने कहा, मुझे ब्रह्मांड का रहस्य जानना है। विराट ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तू अपने क्रोध को देख ले, ब्रह्मांड स्वयं प्रकट हो जाएगा। ऐसे वाक्यों से लोग हिल जाते थे, क्योंकि हर कोई अपने भीतर कुछ छिपा रहा था और विराट के पास आते ही वो छुपी हुई चीजें सामने आ जाती थीं। एक दिन सुबह विराट बहुत देर तक ध्यान में रहा। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस मां के पास जाकर बोला, अब मेरी यात्रा हिमालय की ओर है। वहां मुझे उस द्वार तक पहुंचना है जहां तीसरा नेत्र पहली बार प्रकट हुआ था। मां कांप उठी। उसने पूछा, क्या तू जा रहा है? विराट ने सिर झुकाया। मैं जा नहीं रहा मां, मैं लौट रहा हूं, वहां जहां मुझे बुलाया गया है। अगले ही दिन वह हिमालय की ओर रवाना हो गया। साथ में केवल एक चादर, एक जलपात्र और कुछ कागज जिनमें उसने 33 वर्षों की भविष्यवाणियों को चुपचाप लिखा था। उसकी यात्रा बेहद कठिन थी, बर्फ, पहाड़, जंगल और वीरानियां, पर वो थमता नहीं था। कहते हैं, जहां सामान्य लोग हाँफते हैं वहां वह बिना थके चलता रहा, जैसे किसी अदृश्य ऊर्जा से संचालित हो रहा हो। 18 दिन की यात्रा के बाद वह मौनगिरी नामक एक अज्ञात गुफा में पहुंचा। वह स्थान जिसे आज तक न कोई मानचित्र में दर्ज कर पाया, न कोई खोज सका। उस गुफा का द्वार वैसा ही था जैसा विराट ने अपने स्वप्नों में देखा था, त्रिभुजाकार, ऊपर एक लुप्त लिपि में खुदा हुआ चिन्ह, त्रिनेत्रस्य मार्गम न झायते, तीसरे नेत्र का मार्ग जानना संभव नहीं। और वहीं पर वह बैठ गया, चुपचाप, ध्यानस्थ। गांव में उसकी खबर नहीं थी। मां बस जानती थी कि बेटा लौटेगा नहीं, पर उसने आंसू नहीं बहाए। उसने कहा, वो गया नहीं, समाधि में गया है। और फिर वही हुआ जो केवल मिथकों में होता है। गुफा में बैठने के 43वें दिन एक तेज कंपन हिमालय में महसूस हुआ। बादल फटने जैसी गर्जना हुई, लेकिन बारिश नहीं हुई। आकाश से नीली बिजली उतरी और उस गुफा के द्वार से एक प्रकाश निकला जो आकाश तक चला गया।
वहीं कुछ साधु ध्यान कर रहे थे। उन्होंने उस प्रकाश को देखा और दौड़े, पर जब गुफा के पास पहुंचे वहां केवल एक चट्टान पर लिखा था, मैं नहीं गया, मैं अब वहीं हूं जहां समय रुक जाता है, तीसरे नेत्र के पार। साथ में वह कागज थे जिन पर 91 नाम लिखे थे और हर नाम के सामने एक तारीख। वर्षों तक उन नामों को चेक किया गया और जैसे जैसे समय गुजरा वो नाम और तारीखें सच होती चली गईं। उधर मां को एक स्वप्न आया जिसमें विराट कहता है, मां तू अब रोना मत, तू जानती है ना मैं शिव का अंश हूं और अंश कभी अलग नहीं होता, मैं तेरे हर ध्यान में हूं, हर ओम में हूं। मां की आंखों से आंसू नहीं निकले। वो मुस्कुराई और बोली, मेरा बेटा नहीं गया, वो अब हर उस आत्मा में प्रकट होगा जो भीतर देखना सीखेगी। समय बीतता गया। वर्षों बाद एक और बालक उसी गुफा के द्वार पर पहुंचा। उसकी आंखें भी वैसी ही थीं, नीली, शांत, स्थिर। उसने द्वार के पास बैठते ही कहा, विराट ने कहा था अब मेरी बारी है। विराट कोई चमत्कार नहीं था, वो एक संकेत था, उस चेतना का जो हम सब में है पर जिसे हम भूल चुके हैं। शिव का तीसरा नेत्र कोई डरावनी बात नहीं, वो दृष्टि है जिससे हम सत्य को देख पाते हैं। विराट ने वही दृष्टि पाया था और अब वो विरासत उसी को मिलेगी जो मौन में प्रवेश करेगा। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया हो तो एक लाइक जरूर करें। अगर आपके मन में कोई सवाल या अनुभव है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि हो सकता है आपका अनुभव भी किसी और की आंखें खोल दे। और अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी और आत्मा को छू जाने वाली कहानियां पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके जीवन से जुड़ी हो। धन्यवाद।